मोक्षदा एकादशी का दिन कोई साधारण दिन नहीं होता। ये वो दिन है जब स्वयं माता लक्ष्मी धरती पर उतरती हैं और अपने सच्चे भक्तों की झोली भर देती है, को 100 गुना बढ़ा देता है। इसी दिन अगर आप तुलसी माता को कोई चीज अर्पित करते हैं या उसके पत्तों में कुछ बांधते हैं तो वो आपका संदेश सीधे लक्ष्मी माता तक ले जाती है, यानी घर की दुआ, इच्छा और मनोकामना सब तुरंत सुनी जाती है। इस उपाय का असर इतना तेज होता है कि पैसों की कमी खत्म होने लगती है, घर में शांति और मिठास आती है, झगड़े, परेशानी, रुकावट दूर होती है और जीवन में नया प्रकाश उतरता है। मोक्षदा एकादशी साल में सिर्फ एक बार आती है और ये वही दिन है जिस दिन किया गया छोटा सा काम पूरे साल बरकत और राहत का वरदान देता है। माँ लक्ष्मी हमेशा उसी घर में आती हैं जहां सफाई, सच्चाई और श्रद्धा होती है। और मोक्षदा एकादशी का आपस में क्या रिश्ता है तो सुनिए। पुराने समय में ये उपाय सिर्फ सिद्ध संत, महाज्ञानी और गुरु ही जानते थे। उन्होंने इसे सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों को ही बताया, लेकिन आपका सौभाग्य है कि आज ये रहस्य आप तक पहुंच रहा है, मानो खुद माता लक्ष्मी ने आपको ये ज्ञान सुनने के लिए चुना है। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, इसे विष्णु प्रिय कहा गया है। जिस घर के आंगन में तुलसी होती है और रोज उसमें दीपक जलता है, वहां गरीबी कभी स्थायी रूप से नहीं ठहरती। ऐसी जगहों पर पीढ़ियों तक धन का प्रवाह बना रहता है। अब इस पवित्र दिन मोक्षदा एकादशी पर तुलसी में एक खास चीज बांध देने से मां लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में हो जाता है। यही है वह रहस्य जिसे आज आप जानने वाले हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि तुलसी बस एक साधारण पौधा है, जैसे घर में बाकी पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन सच तो यह है कि तुलसी कोई आम पौधा नहीं है। हमारे शास्त्रों में तुलसी को स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, यानी वो देवी जो धन, सौभाग्य और समृद्धि देती हैं, वही शक्ति तुलसी के पौधे में रहती है। इसीलिए तुलसी को घर में रखना, उसकी पूजा करना और उसके पास दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा ना है, बल्कि धन के दरवाजे खोलने वाली एक दिव्य चाबी है। मोक्षदा एकादशी का यह पवित्र दिन तुलसी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आजकल बहुत से लोग इस दिन सोना चांदी खरीद कर सोच लेते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा शुभ काम कर लिया, लेकिन असली आकर लक्ष्मी को ढूंढते हैं। लेकिन मोक्षदा एकादशी के दिन लक्ष्मी कहीं और नहीं, तुलसी के पौधे में ही विराजमान रहती है। ये बात हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कही गई है। ये भी समझो, मोक्षदा एकादशी वह पवित्र समय है जो व्यक्ति के जीवन में धन के रुकावटों को बांध देता है और तुलसी उन रुकावटों को खोल देती है। इसीलिए जो लोग इस दिन सिर्फ खरीदारी करते हैं वे परंपरा निभाते हैं, लेकिन जो लोग तुलसी से शुरुआत करते हैं वे अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। क्योंकि धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, धन तब आता है जब सौभाग्य जागता है। तुलसी वह दिव्य ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक धनकारी शक्ति को खींचकर आपके घर में उतार देती है। जिस घर में तुलसी होती है वहां कई बड़े रोग नहीं टिकते, वहां भूख नहीं लगती, कंगाली नहीं आती, धन की कमी बड़ी तेजी से दूर होती है। तभी फल देता है जब उसे सही ढंग से, सही विधि से किया जाए। गलत तरीके से करने पर फायदा नहीं, नुकसान भी हो सकता है। धन आने की जगह घर में तंगी भी आ सकती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप हर बात ध्यान से सुने। अगर आप बीच में ही वीडियो या उपाय को छोड़ देंगे तो सबसे बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि उपाय आधा जानकर करना उल्टा असर भी दे सकता है। कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी की रात ब्रह्म मुहूर्त से पहले दिव्य देवता पृथ्वी पर उतरते हैं और मनुष्यों के कर्म पत्र पढ़ते हैं। किसे सौभाग्य देना है, किसके घर में धन भेजना है और किसका रुका हुआ भाग्य खोलना है। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, देवता किसका कर्म पत्र पढ़ते हैं, किस घर में सौभाग्य भेजना है, किसके जीवन में रुकावटें हटानी है और किसे अभी इंतजार करवाना है। यह सब तय होता है उसी रात
मोक्षदा एकादशी की दिव्य घड़ी में, और उसी समय तुलसी साक्षी बनती है। इसीलिए तुलसी में कुछ बांधना कोई छोटी बात नहीं, ये सीधा सीधा देवताओं तक संदेश भेजने जैसा होता है। इसलिए ये मत समझना कि बस वस्तु बांध दी और काम हो गया, नहीं। इसके लिए मन का पवित्र होना, वचन का सच्चा होना और शरीर का शांत होना बहुत जरूरी है। जब तुलसी में कुछ बांधा जाता है तो वह केवल धागा नहीं बांधा जाता, वह आपका इरादा बांधा जाता है, आपकी प्रार्थना बांधी जाती है, आपका भाग्य बांधा जाता है। इसीलिए इस काम को बहुत श्रद्धा और पूरी शांति के साथ करना चाहिए। याद रखना, मां लक्ष्मी हर किसी से खुश हो सकती है। उन्हें बड़े बड़े यज्ञ नहीं चाहिए, न सोने चांदी के मंदिर, उन्हें चाहिए केवल आपका साफ मन, पवित्र भावना और छोटा सा सच्चा प्रयास। इसी कारण पुराने लोग कहते हैं कि जब आप तुलसी में कुछ बांधते हैं तो तुलसी उस वस्तु के साथ आपका संदेश सीधे देवी देवताओं तक पहुंचा देती है। इसलिए सबसे पहली बात, जब ये गुप्त वस्तु तुलसी में बांधो, उस समय आपका मन फल बहुत तेजी से मिलता है, क्योंकि महिला जानती है कि घर में किस चीज की कमी है, किस चीज की जरूरत है, और उसी आस्था से किया उपाय सीधे माता लक्ष्मी तक पहुंचता है। इसीलिए महिलाएं ये उपाय करती हैं तो लाभ दोगुना होता है, सौभाग्य जल्दी खुलता है और बरकत तुरंत आने लगती है। अब एक बात और, उपाय करते समय कोई आपको देखे नहीं, कोई आवाज न हो, कोई बातचीत न हो, पूरी तरह मौन रहे, आपका मन पवित्र हो, हृदय साफ हो, तभी यह उपाय फल देता है। और उस तांबे के छोटे टुकड़े को ऐसी जगह बांधना है जहां किसी की नजर बिल्कुल न पड़े। अगर तुलसी बहुत बड़ी है, हरी भरी है, तो उसे बीच में बांध देना ताकि नजरें उस तक पहुंच ही न सके। आज के समय में हर इंसान किसी न किसी दुख से परेशान है, किसी पर कर्ज का बोझ, किसी को संतान सुख का अभाव, किसी को नौकरी में तरक्की ना है, किसी का व्यापार बार बार रुक जाता है, किसी घर में झगड़े, तनाव और क्लेश खत्म नहीं होते, कहीं बरकत नहीं टिकती, कहीं घर के लोग लगातार बीमार रहते हैं। ऐसे घरों में मोक्षदा एकादशी का ये उपाय एक रोशनी की तरह काम करता है। ये घर की रुकी हुई ऊर्जा खोल देता है, लक्ष्मी के मार्ग साफ कर देता है और बरकत को अंदर आने देता है। ध्यान से सुनिए, कई बार हम देखते हैं कि घर में कोई न कोई बीमार ही रहता है, कभी बच्चा परेशान, कभी पति की तबीयत ढीली, कभी पत्नी का स्वास्थ्य खराब। लगता है जैसे कोई नजर ही लगी हो, कोई रोग पीछा ही नहीं छोड़ता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि घर का वातावरण, परिवार का माहौल और हमारी छोटी छोटी गलतियां भी जीवन पर बहुत असर डालती हैं। इसीलिए मोक्षदा एकादशी का दिन बहुत खास माना गया है। इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी बड़े बड़े दुख दूर कर देता है। इंसान कमाता क्यों है? किसके लिए दौड़ भाग करता है? किसके लिए सुबह से रात तक मेहनत करता है? सिर्फ अपने परिवार के लिए। लेकिन जब घर में ही लड़ाई झगड़ा, रुकावट, बीमारी और क्लेश रहने लगे तो इंसान टूट जाता है। मेहनत का फल भी नहीं मिलता और खुशी भी नहीं मिलती। इसीलिए कहा गया है मोक्षदा एकादशी के दिन सिर्फ धन नहीं, परिवार की शांति और सुख भी मांगे। इस दिन मां लक्ष्मी से मन ही मन बोलिए, हे मां, मेरी झोली भले खाली रहे लेकिन मेरा परिवार एकजुट रहे, मेरे घर में लड़ाई न हो, दरार न पड़े, तूफान न आए, मेरे लोग साथ रहे, मुस्कुराते रहे, घर कभी बिखरे नहीं। क्योंकि सच बात तो यह है, मां लक्ष्मी उसी घर में स्थायी रूप से रहती है जहां बहु बेटियों का सम्मान होता है, जहां घर की लक्ष्मी यानी बेटी, बहू, पत्नी खुश रहती है, वहां धन की देवी भी मुस्कुरा कर बैठती है। लेकिन जहां कड़वाहट, अपमान, गंदे शब्द, लड़ाई और गुस्सा हो, वहां कोई देवी नहीं रहती, वहां तो सुख भी डर जाता है। कई घरों में त्योहार के दिन भी लोग बात बात पर चिल्लाते हैं, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन इस बार जरा ध्यान रखना,
त्योहार का समय होता है घर में शांति, साफ सफाई और सकारात्मकता लाने का। सबसे पहली बात, घर बिल्कुल साफ रखो, किचन सबसे ज्यादा साफ रखो। रात में गंदे बर्तन कभी मत छोड़ो, रात के बर्तन रात में ही धो दो, सुबह के बर्तन सुबह में